हाय गाइस, नमस्कार। रंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो हमने सबसे पहले देखी थी कहानी मेरी कहानी, माई ट्रू स्टोरी पार्ट 1। तो आज मैं पार्ट 2 अपलोड करने वीडियो जा रही हूँ आपके समक्ष। मेरी रियल कहानी आपके समक्ष में बताने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप बड़े ध्यान से मेरी इस कहानी को सुनोगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर पुरुष व्यसन छोड़ दे और स्त्री फैशन छोड़ दे तो उसे सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये दोनों चीज़ें हमारे साथ थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई व्यसन नहीं था और मुझे कोई फैशन नहीं थी। इसीलिए भले मेरे पति थे, उनके पास जॉब करते थे और उन्हीं से हमें अपना घर चलाना होता था। तो आप सब फिर ये सोच रहे होंगे कि शादी करके जाने के बाद क्या तुरंत आप अलग हो गए थे? तो नहीं। इसमें क्या हुआ कि सबसे शादी करके तो हम गए, ठीक है। तो जहाँ मैं बम्बई में रहती थी, सूरत शादी करके आई। तो यहाँ मेरे दो जेठ जेठानियों, मतलब दो परिवार रहते थे, दो भाई। तो मेरे हस्बैंड उन्हीं के साथ रहते थे और हमारे जो सास ससुर थे वो रहते थे गाँव में। अब भाई शादी करके नई दुल्हन आई है सूरत, तो 2-3 महीने के बाद हमें जाना पड़ा गाँव हमारे सास ससुर जी के पास, क्योंकि वहाँ कुलदेवी के पैर छूने होते हैं, ये सारी सब काम बाकी था, कुलदेवी के नैवेद्य करने होते हैं। तो इस तरह की 2-3 महीने हम सूरत में रहे और फिर हम गए गाँव। तो असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि मैं थी बम्बई की रहने वाली और मैं गई गाँव। अब गाँव जाने के बाद वहाँ क्या था, ना वहाँ बिजली थी ना पानी था। अब सोचिए आप उस टाइम मेरी क्या हालत हुई होगी। फिर भी मैं डर के आगे पीछे अपने कदम नहीं किए, क्योंकि मेरी मम्मी के संस्कार थे कि चाहे कुछ भी हालात हो, परिस्थिति का हमें समझौता करके हमें रहना है। ठीक है भाई, जो चीज़ नहीं आती। अब गाँव में क्या है, जो पानी तो घर में है नहीं, नल तो है नहीं जो चालू कर दिया और पानी आ गया। वहाँ सिर पे, गाँव के बाहर कुएं होते थे, वहाँ हमें सिर पे और घड़े रख के पानी भरने जाना पड़ता था। नंबर 2, ना गैस था ना स्टोव था, तो चूल्हा रहता है। आज भी वो चूल्हा गाँव में है मौजूद। उस चूल्हे में गाय के गोबर के उपले होते थे और कुछ लकड़ियाँ होती थी, उनको जला के, मतलब वो जो धुएं वाला जो, बाप रे, आप समझो सोचो, मैंने कभी चूल्हा जलाया नहीं था। पर एक बात आपको बताऊं कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी कि जो हमारे सासू माँ थे वो बहुत ही अच्छे थे। मतलब मुझे ना चूल्हा जलाने आता था, ना मुझे वहाँ वो जो गाँव में पानी भरने जाते हैं वो, पर वहाँ है ना एक विधि कराते हैं कि नई बहू आई है तो पानी भरने की विधि होती है। जब मुझे वो विधि करवाए कि बोले नहीं भाई, नई बहू है तो पानी एक बार तो आपको भर के लाना ही पड़ेगा, तो वो विधि होती है। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। तो उन्होंने जैसे ही बड़ा घड़ा, चलो कुएं से उन्होंने, मतलब जो मेरे साथ बच्चियाँ थी साथ में, उन्होंने भर के दिया, मेरे यहाँ सर के ऊपर रखा तो मेरी मुंडी तो ऐसे 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 हिलने लगी। और मैंने कहा कि भाई इतना भारी गड़ा अगर रखोगे, और उसके ऊपर भी बोले एक रखना पड़ेगा, ये एक गड़ा अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने क्या किया कि छोटे छोटे जो कलसे रहते हैं वो 2 कलसे ठीक है ऊपर रखो, और मुंडी ऐसे ऐसे से करके मैं मुश्किल से घर पहुंची थी। और नंबर 2, वो चूल्हा, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता था, पर मेरी सासू माँ हमारी जो थी वो बहुत अच्छे थे। वो मुझे चूल्हा जला के तैयार करके देते थे, तब मैं वहाँ रोटियाँ बनाती थी या सब्जी बनाती थी। और पानी के लिए भी फिर मैं क्या करती थी, मैंने उन्हें बोल दिया था कि भाई मुझसे ये बड़ा घड़ा तो नहीं उठता है सर पे। तब भी उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आप एक घड़ा उठा के लाइए चलेगा। और इस तरह उन्होंने मेरी बहुत सारी फेवर की, झूठ नहीं बोला जाएगा। आज भले वो स्वर्ग में बैठे हैं, पर मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, कि तुझे कुछ आता नहीं है। भाई हमारे पापा ने पहले बोला था कि ये बम्बई में रह चुकी है, इसे ना घाव के कुछ काम आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई में तेज कर रहा थी। पर फिर भी मेरी मम्मी ने एक संस्कार दिया था कि कुछ भी हो, बड़े अगर 2 शब्द बोलते हैं तो आपको आपके अच्छे के लिए बोलेंगे, आपको सिखाने के लिए बोलेंगे, उसमें आपको नौटंकी नहीं करनी है, क्योंकि नौटंकी की एक लिमिट रहती है। अगर मैं ज़्यादा नौटंकी करती तो आज कहाँ होती,
आज मैं अपने ससुराल में आज कैसे राज करके बैठी हूँ, वो नहीं करती। आज मैं अपने मायके बैठी होती तो मैंने सब कुछ अपना एडजस्ट करने सीखा कि भाई ससुराल में कैसे एडजस्ट, कि आप जो शिक्षा दोगे वही असर आपकी बेटी के जीवन पर होगा। तो अगर आपकी बेटी की जीवन को आपको अच्छा और सरल बनाना है तो आपको आपकी बेटी, तब तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।